हेलो स्टूडेंट्स, इट इज वीडियो नंबर 4। आज हम डिस्कस करेंगे, टॉपिक है हमारा सैलरी, कमीशन, रेंट टू ए पार्टनर, मैनेजर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो ये टॉपिक्स हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहले है सैलरी एंड कमीशन। तो सैलरी और कमीशन पार्टनर को तब देंगे अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये एक्सप्रेस एग्रीमेंट हो, यानी डीड में लिखा हो। इट इज गिवन ओनली व्हेन देयर आर प्रॉफिट। अदरवाइज अगर प्रॉफिट होंगे तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होंगे तो पे किया जाएगा। अब कमीशन के दो फार्मूले होते हैं, एक होता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और एक होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन में फार्मूला है कमीशन निकालने का रेट अपॉन 100 इंटू प्रॉफिट बिफोर कमीशन। अगर कमीशन निकालना है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन तो फार्मूला होगा कमीशन निकालने का रेट अपॉन 100 प्लस रेट इंटू प्रॉफिट बिफोर कमीशन। नेक्स्ट इज रेंट टू ए पार्टनर। अगर किसी पार्टनर ने कोई अपना स्पेस दिया है फर्म को और हम उसको रेंट पे कर रहे हैं तो इट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये चार्ज होगा एंड इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा। देन मैनेजर्स कमीशन, इट इज आल्सो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये भी चार्ज है प्रॉफिट के अगेंस्ट और इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। देन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इट इज आल्सो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा। अगर डीड में जो रेट गिवन है उस रेट से इंटरेस्ट पे किया जाएगा, लेकिन अगर रेट गिवन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट होगा 6% पर एनम। नाउ क्वेश्चन इज, अब एक क्वेश्चन लेंगे। X and Y are partners in a firm. X is to get a commission of 10% of net profit before charging any commission. Word है before charging any commission. And Y is to get a commission of 10% of net profit after charging all commission. सारे कमीशन चार्ज करने के बाद नेट प्रॉफिट जो है फॉर द पीरियड एंडिंग 31 मार्च 2020 इज 2,20,000। फाइंड कमीशन ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का हमें कमीशन निकालना है। तो एक्स का कमीशन निकालेंगे क्योंकि इसके लिए दे रखा है बिफोर चार्जिंग वर्ड। तो फार्मूला होगा रेट अपॉन 100 मीन्स 10 अपॉन 100 इंटू 2,20,000। तो हमारा आंसर आ जाएगा 22,000। फिर है कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट आफ्टर एक्स कमीशन। एक्स के कमीशन को पे करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट बच जाएगा 2,20,000 माइनस 22,000। इट कम्स टू 1,98,000। देन वाई का कमीशन हम निकालेंगे, उसके लिए दे रखा है 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। सारे कमीशन चार्ज करने के बाद कमीशन निकालना है। तो वाई के कमीशन के लिए फार्मूला होगा रेट अपॉन 100 प्लस रेट इंटू प्रॉफिट आफ्टर एक्स कमीशन। तो 10 अपॉन 110। 110 कैसे आया? 100 में 10 ऐड कर देंगे इंटू 1,98,000 एंड इट कम्स टू 18,000। तो इस तरह से हम एक्स और वाई का कमीशन कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट है, अब हम स्टडी करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। क्योंकि अब हमारे जो सारे टॉपिक हैं
इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड और ये सब कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम पहले कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का परफॉर्मा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में लिखते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट, लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट पेड टू पार्टनर, मैनेजर्स कमीशन। तो ये सब हम लेस करेंगे। अब हम इसको या तो प्रॉफिट एंड लॉस में शो कर सकते हैं इन तीनों आइटम्स को, और या फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट में से लेस भी कर सकते हैं। फिर बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट साइड में शो करेंगे। डेबिट में आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन और रिजर्व, अगर हमने कुछ रिजर्व में ट्रांसफर किया है तो। क्रेडिट साइड एक्सीड करेगा तो प्रॉफिट आ जाएगा, दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल और करंट अकाउंट। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट में। इसी तरह लॉस जो है वो ट्रांसफर करेंगे कैपिटल और करंट अकाउंट में। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट मैंने डिस्कस किया। इसमें जो मेन आइटम्स हैं इसको आपने अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आएंगे आगे उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और नेक्स्ट हम अब डिस्कस करेंगे कैपिटल अकाउंट, उसको आपने अच्छे से लर्न करना है। नाउ कमिंग टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट दो तरह के होते हैं, एक होता है फ्लक्चुएटिंग और एक होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है, इसको अच्छे से आपने लर्न करना है। तो क्रेडिट साइड में आता है बाई बैलेंस बीडी, क्रेडिट बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट। फिर बाई कैश और बैंक, अगर कोई एडिशनल कैपिटल लाया है पार्टनर तो उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। फिर बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में जो आइटम्स हैं जो पार्टनर को मिलती हैं वो सब क्रेडिट में ट्रांसफर होंगी। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, बाई कमीशन अकाउंट, बाई सैलरी अकाउंट और बाई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन उस पार्टनर का प्रॉफिट। डेबिट में टू बैलेंस बीडी, अगर कैपिटल का डेबिट बैलेंस है तो। टू बैंक, अगर पार्टनर ने ड्राइंग्स की है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल या ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। देन टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा डेबिट में, टू प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस का शेयर, और टू बैलेंस सीडी, ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल निकल आएगी। अगर कैपिटल फिक्स हो तो फिक्स कैपिटल अकाउंट के केस में कैपिटल अकाउंट ऐसे बनेगा बाई बैलेंस बीडी, कैपिटल का बैलेंस। बाई कैश और बैंक, अगर पार्टनर एडिशनल कैपिटल लाया है तो क्रेडिट साइड में आएगा। टू कैश और बैंक, ये आएगा ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, सिर्फ अगर कैपिटल में से विड्रॉ किया है तभी वो फिक्स कैपिटल अकाउंट में आएगा। देन टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। देन इसमें करंट अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं। करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस बीडी, करंट अकाउंट के जो क्रेडिट बैलेंस हैं वो लिखे जाएंगे। फिर बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई कमीशन, बाई सैलरी, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट आया है वो लिखेंगे। देन डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस। टू ड्राइंग्स, जो अगेंस्ट प्रॉफिट था वो हम डेबिट में लिखेंगे। देन टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखेंगे। टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, लॉस का शेयर, एंड टू बैलेंस सीडी। अब
इसमें फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में देखो डिफरेंस क्या है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में एक ही अकाउंट बनेगा, दैट इज कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट में दो चीज बनेंगी, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। सेकंड है फिक्स कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंस हैं वो नॉर्मली अनचेंज होते हैं। वर्ड इज नॉर्मली, लेकिन दो सिचुएशन में चेंज हो सकता है, अगर वो एडिशनल कैपिटल लाए और अगर वो विड्रॉ करे कैपिटल में से। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में जो कैपिटल के बैलेंसेस हैं दैट इज कीप ऑन चेंजिंग। जो एडजस्टमेंट है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो वो कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखी जाएंगी, और फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है तो वो करंट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड होंगी। तो ये है फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में डिफरेंस। अगर हमें कुछ मेंशन ना हो क्वेश्चन में तो वी हैव टू प्रिपेयर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नाउ अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें ये सारी जो टॉपिक्स हैं उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। A and B are partners in a firm having capital of 3 lakh and 2 lakh respectively. कैपिटल है 3 लाख और 2 लाख एज ऑन 1 अप्रैल 2018. ड्यूरिंग द ईयर 18-19 ड्राइंग्स ऑफ A and B वर 40,000 एंड 25,000. उनकी ड्राइंग्स है 40,000 और 25,000 रिस्पेक्टिवली. ऑन 1 अक्टूबर 2018 B has given loan of rupees 1 lakh to the firm. B ने 1 लाख रुपए का लोन दिया है फर्म को. A is entitled to a rent of 1,000 per month for the use of his property. A ने अपनी प्रॉपर्टी फर्म को दे रखी है, उसके लिए उसको 1,000 रुपए पर मंथ रेंट मिलेगा. अदर टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड वर, अदर टर्म्स थी पार्टनरशिप डीड की. पहली है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम उनको मिलेगा. बी इज अलाउड ए सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ. बी को 2,000 रुपए पर मंथ सैलरी मिलेगी. ए इज एंटाइटल्ड टू गेट ए कमीशन ऑफ 10% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट टू ए. इंटरेस्ट ऑन लोन और ए को रेंट पे करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 10% ए को कमीशन मिलेगा. प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट टू पार्टनर एंड ऑल अदर अबव टर्म्स वर 1,58,000. 1,58,000 प्रॉफिट हुआ इन टर्म्स से पहले. प्रिपेयर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इसमें हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करना है. एक बार आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेंगे, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे. इसको आप एक बार अच्छे से. अब हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे. फर्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो प्रॉफिट हमें गिवन है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट. ये हमें गिवन है 1,58,000. डेबिट में इंटरेस्ट ऑन बीज लोन देंगे. 1 लाख उसने लोन दिया है, उसका 6% 6 मंथ का, क्योंकि उसने अक्टूबर में लोन दिया है तो 3,000 रुपये आ जाएगा. रेंट हम देंगे ए को 1,000 रुपये पर मंथ के रेट से 12,000, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है और जो रेंट है वो चार्ज है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाएगा. अब क्रेडिट का टोटल है 158, उसमें से 15 लेस करने पर प्रॉफिट आ जाएगा 1,43,000, जो कि हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. अब हम प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,43,000.
अब डेबिट में ए को कमीशन मिलेगा 10% ऑफ 1,43,000, दैट इज 14,300। सैलरी हमने देनी है बी को 2,000 रुपए पर मंथ, तो 2,000 इंटू 12 दैट इज 24,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ए की कैपिटल है 3 लाख, 3 लाख का 10% होगा 30,000 और बी का है 2 लाख का 10% दैट इज 20,000। अब जो बाकी प्रॉफिट बचेगा, अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। क्रेडिट में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,43,000। डेबिट में ए को कमीशन देंगे 1,43,000 का 10% दैट इज 14,300। सैलरी देंगे हम बी को 2,000 रुपए पर मंथ, तो 2,000 इंटू 12 दैट इज 24,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम प्रोवाइड करेंगे, ए की कैपिटल है 3 लाख, उसका 10% 30,000 और बी की कैपिटल है 2 लाख, इसका 10% दैट इज 20,000। अब रिमेनिंग प्रॉफिट बच जाएगा 143 में से ये आइटम हम डिडक्ट करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 54,700। उसको हम इक्वली डिवाइड कर देंगे दैट इज 27,350 ईच। अब इसके बाद हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। पहले है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में कैपिटल अकाउंट में हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, सिर्फ कैपिटल लिखेंगे 3 लाख और 2 लाख और यही बैलेंस सीडी आ जाएगा 3 लाख और 2 लाख, क्योंकि इसमें और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ना कोई एडिशनल कैपिटल है ना कोई ड्रॉन फ्रॉम कैपिटल है, तो सिर्फ कैपिटल में कैपिटल के बैलेंस आएंगे। अब इसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। जब फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है तो उसके साथ करंट अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट में लिखेंगे बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का है 30,000, बी का है 20,000। सैलरी सिर्फ बी की है 24,000। फिर कमीशन, ए को हमने कमीशन दिया था 14,300। फिर दोनों पार्टनर्स का प्रॉफिट का शेयर है 27,350 एंड 27,350। अब इधर क्रेडिट का टोटल कर लेंगे। ए का टोटल आ गया 71,650, बी का टोटल आ गया 71,350। अब डेबिट साइड में ए की ड्राइंग्स है 40,000 और बी की ड्राइंग्स है 25,000। अब ये डिडक्ट करने पर हमारा आंसर आ गया टू बैलेंस सीडी। ए का निकल आएगा 31,650 और बी का आ जाएगा 46,350। अब इसके बाद हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में कैपिटल के बैलेंस भी इसी अकाउंट में लिखे जाएंगे। तो बाय बैलेंस बीडी कैपिटल है 3 लाख और 2 लाख। फिर बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए की है 30,000, बी की है 20,000। सैलरी बी को देंगे हम 24,000। कमीशन है ए का 14,300। प्रॉफिट लिखेंगे 27,350 एंड 27,350। अब ए का टोटल आ गया क्रेडिट साइड का 3,71,650 और बी का टोटल आ गया 2,71,350। अब डेबिट में 2 ड्राइंग्स लिखेंगे। ए का है 40,000, बी का है 25,000। ये डिडक्ट करने पर हमारी कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा ए का
3,31,650 और बी का आ जाएगा 2,46,350। तो इस तरह से हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके लिए आप कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।